और अब बात यूक्रेन को लेकर पुतिन और बाइडेन के बीच हुई बातचीत की। रूस यूक्रेन से सटी अपनी सीमा में लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिस पर नाटो देश और यूक्रेन ने चिंता जाहिर की है। वहीं अमेरिका यह दावा कर रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है, जबकि रूस इन दावों को सिरे से खारिज करता है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पुतिन इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। इस बीच ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस ने भी पुतिन को धमकी दे दी है। यूक्रेन रूस विवाद में कूदी ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस। टैंक पर चढ़कर दी पुतिन को धमकी। ब्रिटेन की विदेश सचिव ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण न करने की चेतावनी दी है और ये धमकी लिज ट्रस ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में दी। ब्रिटिश आर्मी चैलेंजर 2 टैंक पर सवार गश्त करती ये है ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस, जिन्होंने पुतिन को साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो यूक्रेन की स्थिरता का समर्थन करते हैं। हम रूस की दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के खिलाफ अपने साथी लोकतंत्रों के साथ खड़े रहेंगे। रूस द्वारा स्वतंत्रता और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कोई भी कार्रवाई एक रणनीतिक गलती होगी। वहीं रूस को लिज ट्रस का ये दमदार अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मॉस्को टीवी ने लिज ट्रस के इस वीडियो का मजाक बनाया है। मॉस्को टीवी ने उन्हें न्यू आयरन लेडी इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स का नाम दिया है, लेकिन रूस पर किसी धमकी का कोई असर नहीं दिख रहा है। रूस लगातार यूक्रेन बॉर्डर के पास घातक हथियारों और सेना का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि रूस ने बड़ी संख्या में बटालियंस तैनात कर रखी है। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक रूस जनवरी 2022 के आखिर तक यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उसके इस ऑपरेशन में 50 बटालियन, करीब 1 लाख सैनिक, 1200 से ज्यादा टैंक, 1600 गोला बारूद, 330 जंगी जहाज, 240 हेलीकॉप्टर, 75 शिप्स और कई सबमरीन शामिल हैं। यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास भारी उपकरणों और सैनिकों के रूसी निर्माण के बारे में नाटो चिंतित है और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि रूस यूक्रेन में तख्ता पलट की योजनाएं भी बना रहा है। अमेरिका रूस पर लगातार दबाव बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूक्रेन बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन से कहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो उसे आर्थिक प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। दोनों नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैन्य जमावड़े को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गतिरोध के हालात पैदा हो गए हैं। इस दौरान बाइडेन ने पुतिन से कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे आर्थिक प्रतिबंध झेलना होगा। दरअसल यूक्रेन और पश्चिमी देशों को इस बात की टेंशन है कि यूक्रेन के पास सैन्य जमावड़ा बढ़ाने से रूस ने यूक्रेन पर अटैक करने की प्लानिंग का संकेत दे दिया है। हालांकि रूस ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थक देशों पर बेबुनियाद दावा करने का आरोप लगाया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में नाटो के विस्तार को रोकने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से गारंटी दिए जाने पर भी जोर दिया। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा था कि रूस 1,75,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। इनमें से करीब आधे पहले से ही यूक्रेन की सीमा के पास कई जगहों पर तैनात हैं। आशंका जताई गई है कि 2022 की शुरुआत में जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका और दूसरे नाटो देशों की यूक्रेन पर रूसी हमले की चिंता बेवजह नहीं है। अमेरिका के पास इस बात के पक्के सबूत मौजूद हैं कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है और अब कुछ ऐसी सैटेलाइट इमेज भी सामने आ गई है जिसमें साफ ये नजर भी आता है कि रूस किस तरह पिछले महीने से यूक्रेन के बॉर्डर के पास सैनिकों और खतरनाक सैन्य साजो सामान का जमावड़ा बढ़ा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन परेशान हैं।
ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियां भी चिंतित हैं, क्योंकि उनके सहयोगी यूक्रेन पर इस वक्त ताकतवर रूस के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका और सहयोगियों के पास पक्की खबर है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस की 50 सैन्य बटालियन मौजूद है। कुल 94,000 रूसी सैनिक एक्शन को तैयार हैं। इसके अलावा 80,000 से 1 लाख सैनिक रिजर्व में मौजूद हैं, जिनकी अगले महीने तक बॉर्डर पर तैनाती संभव है। और अब इसकी गवाही देती कुछ सैटेलाइट इमेज भी सामने आ चुकी हैं, जिनमें यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक लगातार बढ़ रहा रूसी सेनाओं का जमावड़ा नजर आ रहा है। नई सैटेलाइट इमेज में बॉर्डर से कुछ दूरी पर मौजूद येल्ला में रूसी सेनाओं के नए शिविर दिखाई दे रहे हैं, जो हाल फिलहाल वहां पर मौजूद नहीं थे। ये दूसरी तस्वीर भी येल्ला के पास बने नए शिविरों की है, जिसमें रूसी सेना का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ येल्ला शहर के पास रूस की सेना के नए शिविर देखे गए। 1 महीने के अंदर पोगोनोवा में भी रूस की सेना के नए शिविर दिखाई दिए, जिसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आ चुकी है। ये जगह रूस के वोरोनिज शहर के पास है। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन पर संभावित हमले के लिए अपने अत्याधुनिक टैंकों को भी यूक्रेन बॉर्डर के पास मंगवा लिया है। इस सैटेलाइट इमेज में रूस की टैंक बटालियन क्रीमिया के पास दिखाई दे रही है। ये टैंक और आर्टिलरी भी कुछ दिनों पहले तक यहां मौजूद नहीं थी। ये वो सबूत हैं जो रूस के संभावित हमले के लिए अमेरिका और नाटो को फिक्रमंद कर रहे हैं। उधर यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके रूस के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं, आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा क्या हुआ जिससे मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया। यूक्रेन का मामला यह है, उसका भी कुछ वर्षों से चल रहा है कि यूक्रेन के काफी लोग यूरोप और नेटो, जो कि अमेरिकी मिलिट्री अलायंस है, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। रशिया यह बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसी के बॉर्डर पर एक देश, जो कि एक जमाने में उसी का एक ब्रदर स्टेट प्रोविंस थी सोवियत यूनियन में, अब वहां पे अमेरिकी सोल्जर्स और अमेरिकी मिसाइल्स या अमेरिकी एयरबेस इत्यादि बने। रशिया यूक्रेन को थ्रेटन कर रहा है कि आप नेटो ज्वाइन करने का बिल्कुल मत सोचो। और इसी कड़ी में कुछ वर्षों पहले रशिया ने यूक्रेन की एक प्रोविंस है क्रीमिया, उस पर अटैक करके उसके कुछ पोर्शंस को अपनी तरफ ले लिया। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस की तैयारी वापस लौटने के लिए है या फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिली रिपोर्ट के मुताबिक रूस यह हमला करके रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी बात रख दी है। वो किसी देश की रेड लाइन नहीं मानते, लेकिन इन सैन्य अभ्यासों के पीछे रूस के राष्ट्रपति की रणनीति क्या है? व्लादिमीर पुतिन क्या सचमुच युद्ध चाहते हैं या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और है? इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच यह तनातनी क्यों है, रूस ऐसा क्यों चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। एक दिसंबर को रूस ने मिलिट्री ड्रिल शुरू की। यूक्रेन की सीमा के पास धरती पर टैंक दौड़ रहे थे, आसमान में थे फाइटर एयरक्राफ्ट और समंदर में हलचल थी रूस के युद्धपोत की। रूस ने कहा कि यह उसका हर साल होने वाला शीत युद्धाभ्यास है। यूक्रेन ने रूस की इस मिलिट्री ड्रिल को अपने लिए खतरा बताया और हमले की आशंका भी जता दी। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। ऐसा नहीं था कि यूक्रेन शांत बैठा था। 1 दिसंबर को ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूस से जुड़ी क्रीमिया की सीमा के पास युद्धाभ्यास किया है। यानी एक ही तारीख थी और दोनों देशों का एक ही एक्शन प्लान।
अब आपको कुछ दिन पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये तनाव रातों रात बढ़ गया, बल्कि अक्टूबर और नवंबर में भी रूस और यूक्रेन के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे। 21 नवंबर को यूक्रेन ने तनाव के बीच एक एयर ड्रिल की। इस ड्रिल में IL-76 मिलिट्री कार्गो प्लेन से लेकर Mi-8 हेलीकॉप्टर और पैरा ट्रूपर्स भी शामिल हुए थे। और ये रूस को यूक्रेन का जवाब था, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। सवाल ये है कि आखिर रूस की मिलिट्री ड्रिल के पीछे राष्ट्रपति पुतिन की क्या रणनीति है? जवाब है नाटो। दरअसल वो चाहते हैं कि अमेरिका यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का समर्थन न करे, और सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन को लेकर नाटो के लिए ना की गारंटी चाहते हैं पुतिन। अब अटैक करे या ना करे, रशिया बेसिकली यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपनी दोस्ती ज्यादा ना बढ़ाए। रशिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा है बाहर भी और अपने देश के अंदर भी, यह कहते हुए कि यूक्रेन रूस को थ्रेटन करने के लिए बाहरी देशों के साथ मिलिट्री अलायंसेस कर रहा है, जिसके चलते रूस को नुकसान होगा। तो इन सब चलते यह लग रहा है कि पुतिन एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं रूस के अंदर भी और दुनिया के बाहर भी कि यूक्रेन को आने वाले वक्त में बहुत खतरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो बाइडेन और पश्चिमी ताकतों से ये गारंटी चाहते हैं कि नाटो पूर्व में अपना दायरा नहीं बढ़ाएगा। सीधी भाषा में कहें तो ये कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। इन मिलिट्री ड्रिल्स से पश्चिमी ताकतों का ध्यान रूस की तरफ खींचना चाहते हैं, खासकर अमेरिका का। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पश्चिम के देश यूक्रेन पर रूस की रेड लाइन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और यही कारण है कि रूस आक्रामक रवैया अपना रहा है, लगातार सीमा पर सैन्य गतिविधियां कर रहा है। अब सवाल आता है कि रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल क्यों नहीं होने देना चाहता। इससे पहले आपको इसकी वजह बताएं, जरूरी है कि आप नाटो के बारे में थोड़ा जान लें। नाटो 30 देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हैं। नाटो का गठन साल 1949 में हुआ था और इसका मकसद था सोवियत संघ के दबदबे को खत्म करना। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं है, लेकिन उसे नाटो का समर्थन हासिल है, और इसीलिए जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ 2 देशों का तनाव नहीं रह जाता, बल्कि रूस और 30 देशों के बीच का तनाव बन जाता है। ये पूर्व और पश्चिम की लड़ाई बन जाता है, एक तरफ नाटो और एक तरफ सोवियत संघ के दबदबे की विरासत। रशिया ये बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन, जो कि उसकी बाउंड्री वाला देश है, वो देश अमेरिका की जो मिलिट्री अलायंस है यूरोपीय देशों के साथ, जिसको नेटो कहते हैं, कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि उसके पास सारी से सारी एडवांस्ड अमेरिकन टेक्नोलॉजीज और आर्म्स यूक्रेन ले पाएगा। तो रशिया ये सिचुएशन एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहता है और यूक्रेन को याद दिलाना चाहता है, धमकाना चाहता है कि वो अगर ऐसा करेगा तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नाटो कहता है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस युद्धाभ्यास न करे, जबकि रूस कहता है कि वो अपनी सीमा में युद्धाभ्यास कर रहा है और इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस को चेतावनी दी कि वो यूक्रेन के खिलाफ अगर ताकत दिखाता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी, और रूस का कहना है कि यूक्रेन में नाटो लक्ष्मण रेखा पार न करे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.